सभी भक्तगणों को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग मोहिनी एकादशी के बारे में जानेंगे कब है मोहिनी एकादशी, क्या है शुभ मुहूर्त और पूजा विधि, और कथा के माध्यम से जानेंगे भगवान विष्णु ने क्यों धारण किया था मोहिनी रूप। तो आइए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा भक्त पर बनी रहती है। घर में माँ लक्ष्मी का वास रहता है। इस बार मोहिनी एकादशी का व्रत दिन हस्त नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का संयोग भी बन रहा है। हिंदू धर्म में हर एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं। हिंदू पंचांग में वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा भक्त पर बनी रहती है। घर में माँ लक्ष्मी का वास रहता है, घर में खुशहाली आती है। व्रत करने वाले को सौभाग्य, सुख, सफलता और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। आइए जानते हैं इस साल मोहिनी एकादशी किस दिन मनाई जाएगी और उसका शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 18 मई 2024 को सुबह 11:22 से शुरू हो रही है। इसका समापन 19 मई 2024 को दोपहर 1:50 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि मान्य होती है। ऐसे में मोहिनी एकादशी व्रत 19 मई 2024 दिन रविवार को रखा जाएगा। इस व्रत का पारण 20 मई को सुबह 5:28 से सुबह 8:12 के बीच किया जाएगा। इस बार मोहिनी एकादशी व्रत के दिन हस्त नक्षत्र का निर्माण हो रहा है, जो पूर्ण रात्रि तक रहेगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, जो सुबह 5:28 तक रहेगा। विष्णु पूजा मुहूर्त सुबह 7:10 से दोपहर 12:18 तक है। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:05 से 4:47 तक है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से दोपहर के 12:45 तक है। अमृत काल का समय रात 8:33 से रात 10:20 तक है। अब हम लोग मोहिनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। मोहिनी एकादशी तिथि पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप को मन में ध्यान करते हुए रोली, मोली, पीले चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतुफल, मिष्ठान भगवान विष्णु को अर्पित करें। फिर धूप दीप से श्री हरि की आरती उतारें और मोहिनी एकादशी की कथा पढ़ें। मोहिनी एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप और विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का जाप करें। मोहिनी एकादशी के दिन परनिंदा, छल कपट, लालच, द्वेष की भावनाओं से दूर रहकर श्री नारायण को ध्यान में रखते हुए भक्ति भाव से उनका भजन करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद स्वयं भोजन करें। मोहिनी एकादशी पर स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्न दान, गौदान, जलदान, जूते, छाता, फल के दान से अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अब हम लोग मोहिनी एकादशी की कथा को सुनते हैं। भगवान विष्णु ने क्यों धारण किया था मोहिनी का रूप। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवताओं और राक्षसों ने अमृत कलश की प्राप्ति के लिए मिलकर समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन के बाद अमृत कलश की प्राप्ति हुई। देवता और दानव दोनों ही पक्ष अमृत पान करना चाहते थे, जिसकी वजह से अमृत कलश की प्राप्ति को लेकर देवताओं और असुरों में विवाद छिड़ गया। विवाद की स्थिति इतनी बढ़ने लगी कि युद्ध की तरफ अग्रसर होने लगी। ऐसे में इस विवाद को सुलझाने और देवताओं में अमृत वितरित करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। असुरों को अपने माया जाल में फंसा कर रखा। इस दौरान देवताओं ने सारा अमृत ग्रहण कर लिया था और इस तरह भगवान विष्णु ने कीमती अमृत को असुरों के हाथ से बचा लिया। यह शुभ दिन वैशाख शुक्ल एकादशी का था, इसलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ से कहा कि गुरुवार जनक दुलारी सीता जी के वियोग में मैंने बहुत कष्ट भोगे हैं। इन कष्टों का निवारण कैसे होगा, इसका कोई उपाय बताएं। तब ऋषि ने
भगवान श्री राम को वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का महत्व बताते हुए इस व्रत को करने को कहा था। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह के जाल से मुक्त हो जाता है। ऋषि ने बताया था कि दुखी मनुष्य को इस एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को राजा युधिष्ठिर ने भी रखा था। धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। भगवान श्री हरि हमारे सभी कष्टों को दूर करें। धन्यवाद।